है कि जो आपने अपनी बातों को कहा है, पहले हमें उस मूलभूत सुविधाओं को देना चाहिए, क्योंकि ये अवैध है। इस तरह की नोटिस विज्ञापन जारी ही नगर निगम को नहीं करना चाहिए था। पालिका के अधिकारी पब्लिक को आनाकानी कर रही है, वो काम नहीं कर। के माध्यम से अपनी बातों को हम शासन और प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो तो देखिए सभी लोग जो है नगर पालिका से भी चर्चा हुई है और लोग बाहर आ चुके हैं। तो आइए हम सभी से जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग से क्या बातें हुई हैं और क्या मांगे थी। तो सर आप मीटिंग कर रहे थे नगर पालिका में आज। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद जहूर खान और आप देख रहे हैं NS10 TV। अभी हम मौजूद हैं नगर पालिका में, जो कि महानगर में ये कन्वर्ट हो चुका है। इसमें जो है होम टैक्स को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, जो कि लोकल क्षेत्रीय लोग हैं वो होम टैक्स जो लागू हुए हैं उस पर चर्चा करने के लिए नगर पालिका में आए हैं। तो आइए उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी मांगे क्या हैं और क्या प्रोसेस चल रहे हैं और क्या बातें नगर पालिका में हुई है। तो आइए उन लोगों से बात करते हैं। भवनों के सर्वे का हमें आदेश आया हुआ है नगर आयुक्त सर की तरफ से कि हम एक सर्वे करा के पर्टिकुलर ये डेटा कलेक्ट कर लें कि यहाँ रामनगर ये भवनों का सत्यापन कि नया मकान बनवाने है कर रही है ना, नया मकान बना कर रही हो ना। वो देखिए जैसे आप सुनिए, जैसे आप एक दलिया में आपको कई सारी बॉल दे दी जाए तो आप उसे कैसे काउंट करेंगे? दूसरी बात कर रहे हैं, वही चीज हम घरों में भी अप्लाई करते हैं। तो होता था हम लोग यहाँ, हम हो जाएंगे तो हम मान लीजिए आप 2025 के मकान हो गया, यदि मान लीजिए ये बात हम लोग नामांकन करवाई किए, बहुत बुरा एप्लीकेशन दिए कि हमारे हम लोग 2 भाई हैं 4 भाई हम लोग अलग कर दिया जाए। नहीं हुआ। नगर पालिका में हम सारे लोग बेबस हो गए। 2005 के बाद कोई भी एक असेसमेंट का हम नहीं कर सकते बिना राजस्व जमा किए। तो कोर्ट अगर कोई बीच में किसी भी हाल नहीं कर सकते, नहीं बांट सकते, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। बिल्कुल, अगर भाई साहब कह रहे हैं, अगर एक बार लेकिन आप नहीं करते। हाँ, अगर एक बार सर उसमें भी है जैसे संजय भाई, ये भी स्थिति है कि अवधान को कोर्ट में बांटा गया, बटा एक बार किया, ये केवल सर्वे के समय ही किया गया है। सर्वे के बाद ना ही आपको अधिकार से सवाल जाता है। इस बात पर एकदम एक बात इसमें ये भी है सर ना कि अगर संजय भाई जो बता रहे हैं, भैया एक मिनट साहब खाली एक सेकंड, सिर्फ उसमें क्या है कि संजय भाई जो आपको बता रहे हैं उसको आप समझ लीजिए और फिर अपने यहाँ से उसको देखेंगे। तो दोनों को टैली करने के बाद जो एक सलूशन निकलेगा वही हमें मिलेगा, वही हमें मिलेगा। अगला जो आपके पास टैक्स इंस्पेक्टर थे ना वो बता रहे तो हम लोग चल रहे थे, आपको मिल लो, आप बता रहे हैं सरकारी नंबर दे कोई भी नंबर हो, उससे ये रहेगा कि जैसे और जो लोग साहब का था, अब हम जानते हैं उनसे अब आपका नंबर लिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब कुछ उच्च अधिकारियों से बात करिए। इस समय दशा में देख रहे हैं। तो देखिए सभी लोग जो है नगर पालिका से भी चर्चा हुई है और लोग बाहर आ चुके हैं। तो आइए हम सभी से जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग से क्या बातें हुई हैं और क्या मांगे थी। तो सर आप मीटिंग कर रहे थे, नगर पालिका में आए हुए थे, तो सर आप लोगों की मांगे क्या थी? नगर पालिका के अधिकारी पब्लिक को आनाकानी कर रही है, वो काम नहीं करेगी। हम लोग जन याचिका दायर करेंगे, उसी से समाधान होगा। और ये लोग बहुत गलत काम करें, इनके बारे में कहना हमारे लिए बड़ा समय के बाद है कि राधा के श्याम फिर से वही मुरली बजाइए, इस बेसुरी दुनिया को जरा सुर में लाइए। उत्पात कौरवों ने शुरू कर दिया है, फिर हाथों में लेके चक्र सुदर्शन आइए। ये ठीक है सर। सर ये जो होम टैक्स पर जो चर्चाएं हो रही थी, तो सर इसका क्या निष्कर्ष निकले? आज हम लोग आए हैं जो है गृह कर के मुद्दे पर यहाँ सर्वदलीय बैठक करके, कल हम लोगों ने बैठक किया सर्वदलीय। आज जो है उस मुद्दे पे हम लोग एक एप्लीकेशन जो है यहाँ पे जोनल अधिकारी को, जो नगर निगम की रामनगर में जोनल अधिकारी हैं शिखा मौर्य जी, उनको हम लोग आज एक पत्रक दिए हैं और पत्रक के माध्यम से अपनी बातों को हम शासन और प्रशासन तक पहुँचाना चाहते हैं कि जो नगर निगम एक्ट में 5 साल का छूट का प्रावधान है, वो छूट रामनगर वासियों को दिया जाए। इसी मुद्दे पर आज हम लोग मिले हैं जी। तो सर कुछ आश्वासन मिला है या कोई बातें कही गई हैं? आज 16 सितंबर को नगर निगम ने एक विज्ञापन जारी किया था कि रामनगर में गृह कर लगाए जाने के संबंध में, उसमें 30 सितंबर तक आपत्ति मांगी गई थी। उस संबंध में
सारे नगर के समस्त राजनीतिक संगठन के लोग, सामाजिक संगठन के लोग, वरिष्ठ नागरिकगण एकजुट होकर सर्वसम्मत से हम लोग आज आए थे। नगर पालिका परिषद नगर निगम कार्यालय रामनगर जोनल प्रभारी अधिकारी को हम लोगों ने पत्रक दिया है और उसमें हम लोगों ने कहा है कि रामनगर की जनता अत्यंत गरीब, अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है और इसी कारण से रामनगर में कभी गृह कर नहीं लगता रहा है। ऐसी स्थिति में जो गृह कर का निर्धारण करके जो आपने विज्ञापन जारी किया है, पहले तो हमने कहा कि ये सर्वाधिक एकदम गलत है, ये अवैध है। इस तरह की नोटिस विज्ञापन जारी ही नगर निगम को नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा क्यों? हमने उन्हें कहा कि स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश नगर निगम की अधिनियम की धारा 1959 की धारा 177 अधिनियम में 1959 की धारा 177 जे के तहत ये है कि जब तक नगर निगम के क्षेत्र में जो भी नए गांव नौ नगर गए हैं उनमें वो विकास कार्य नहीं करते, मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध नागरिकों को नहीं करते और साथ ही 5 वर्ष से पहले किसी प्रकार का गृह कर तो छोड़िए किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगा सकते। तो ऐसी स्थिति में हमने ये जो एक्ट कहता है और एक्ट के स्पष्ट एक्ट में आदेश है और उसके बावजूद नगर आयुक्त का ये नोटिस जारी करना सर्वथा अनुचित है, ये शासनादेश का उल्लंघन है। ऐसा ही उल्लंघन लखनऊ नगर निगम ने किया था, जिसको मजबूती से संज्ञान में लेते हुए अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे जी ने स्पष्ट इन्हीं धाराओं को उल्लेख करते हुए कहा कि ये नोटिस गलत दी गई है, तत्काल उनको इन नोटिस को वापस लेना चाहिए। तो हमारी इस मुद्दे पर बातचीत हुई है और हमने ये भी कहा है कि रामनगर के समस्त राजनीतिक संगठन नागरिकों की एक मीटिंग बुला करके जितना कम से कम गृह कर लग सकता है वो यहाँ पर लगाने का काम करें। तो उन्होंने जो आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हम आपके विचारों से सहमत हैं, लेकिन हमारा अधिकार बहुत सीमित है और हम चाहते हैं कि इस मसले पर आप नगर आयुक्त से भी मिल लें, महापौर से भी मिलें। तो हमने कहा कि नहीं, हम लोग नगर आयुक्त से भी मिलेंगे, महापौर से भी मिलेंगे और ये एक्ट भी हम लोग उनको दिखाएंगे। तो उन्होंने अपने स्तर पर आश्वासन दिया कि हमारी ओर से कोई कमी नहीं रहेगी, मैं जितना हो सकेगा मैं प्रयास करके आप लोगों की बातों को मैं नगर आयुक्त के सामने रखूंगी। पहली बात। दूसरी बात कि जब से रामनगर, आश्चर्य की बात बताऊं आपको, हमने इनसे भी कहा दोनों अधिकारी से, रामनगर में का जब से विलय हुआ नगर निगम में, नगर निगम ने रामनगर को कुछ भी नहीं दिया, एक नया पैसा विकास कार्य में कहीं खर्च नहीं किया, नहीं, लेकिन रामनगर ने उनको दिया। रामनगर ने क्या दिया? नगर निगम में विलय से पहले 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि नगर पालिका रामनगर की जनता का मेहनत का पैसा नगर निगम को दिया गया है। तो जो 20 करोड़ रुपया एक मुफ्तजाई रामनगर नगर पालिका ने दिया था, रामनगर की जनता ने दिया था, अरे वो भी अगर खर्च किए होते तो आज रामनगर थोड़ा सा विकास नजर आने लगता, आम गरीब जनता की समस्या कुछ हल हो जाती। आज तो डेंगू से लोग मर रहे हैं, हैजा डायरिया कालरा फैल रहा है, क्षतिग्रस्त नालियां, क्षतिग्रस्त सड़कें, सीवर लाइन ओवरफ्लो कहीं। आज भी हमारे रामनगर में, देश की आजादी के बाद आज भी रामनगर में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सीवर लाइन नहीं है। हमारे और आपकी माँ परिवार की, हमारे आपके परिवार की माँ बहनें आज भी खेतों में शौच करने जा रही हैं और 20 करोड़ रुपया नगर पालिका रामनगर का ढकार के बैठ गया है नगर निगम। उसी से चाहते तो सीवर की व्यवस्था 20 करोड़ में हो सकती थी। तो हमने कहा कि जब तक विकास नहीं होता और 5 वर्ष से पहले आपको किसी भी प्रकार का टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। दोनों अधिकारी ने आश्वासन दिया कि नहीं, हम आपका प्रार्थना पत्र को ले रहे हैं, हम इस पर उचित कार्रवाई हेतु हम नगर आयुक्त से भी बात करेंगे, हम उनसे कहेंगे जितना हो सके। और आप लोग भी नगर आयुक्त से मिले, हमने भी उनको आश्वासन दिया कि अगर आप हमारा सहयोग कर रहे हैं तो हम लोग भी नगर आयुक्त और महापौर से मिलेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई शमशाद खान जी, सपा के नगर अध्यक्ष भाई जितेंद्र यादव मलिक जी, वरिष्ठ कल्याण नागरिक समिति के अध्यक्ष भाई आरपी सिंह जी, रामनगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष भैरवनाथ जायसवाल जी, रामनगर व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष नगर पालिका परिषद के पूर्व वाइस चेयरमैन आलोक सेठ जी, पूर्व पार्षद संजय यादव जी, पूर्व उपाध्यक्ष नगर पालिका परिषद प्रभुनाथ गुप्ता जी, श्याम कुमार विश्वकर्मा जी, भाई विपिन सिंह जी, विनोद जी,
अजहर भाई, ये सारे लोग सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, सारे लोगों ने और सामाजिक संगठनों ने मिलकर इन लोगों को पत्र दिया। ये पत्रक है और हमने उसमें नियमों का हवाला भी दिया है। और साथ ही एक चीज ये है कि समस्त राजनीतिक संगठनों को पत्रक देने के दिए जाने के बावजूद भी अगर रामनगर में मनमाने तरीके से गृह कर लगाया गया तो सारे राजनीतिक संगठन और सामाजिक रामनगर की जनता गांधीवादी तरीके से जोरदार और व्यापक आंदोलन करेगी। इस जरूरत पड़ा इस जनहित के मुद्दे पे हम लोग जेल की सलाखों में जाने के लिए तैयार हैं। हम आप थोड़ा देर अध्यक्ष साहब से भी बात करना चाहेंगे। तो अध्यक्ष साहब जो है सर ने तो सर बहुत कुछ बताया है, लेकिन जनता को ये जानना चाहेगी कि जो टैक्स यहाँ लगाया गया है तो उसका नियम क्या है और कितने लग रहे हैं। देखिए, हमारे साथी आज रामनगर से काफ़ी संख्या में सभी हैं। हमारे बड़े भाई ने सभी साथियों का लगभग और सामाजिक राजनीतिक लोगों का नाम बता भी दिया है और वो अपने आप में इस नगर के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। बस मैं इतना चाहता हूं कि जो रामनगर की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो आपने आश्वासन दिया था कि 5 साल तक रामनगर के अंदर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो आपसे बस निवेदन यही है कि जो आपने अपनी बातों को कहा है पहले हमें उस मूलभूत सुविधाओं को देना चाहिए, क्योंकि धारा 59 के तहत में 177 जा के महानगर अधिनियम, नगर पालिका के अधिनियम के हम लोगों ने कॉपी रजिस्टर निकाल के देखे हैं। उस अधिनियम के तहत में रामनगर में नगर पालिका, महानगर पालिका द्वारा कोई टैक्स बनता ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर खेल कूद के लिए कोई मैदान नहीं है जो महानगर में होना चाहिए, बस स्टैंड नहीं है जो होना चाहिए महानगर पालिका में। जो यहाँ के अंतर्गत में रिहायशी और कॉमर्शियल रूप से होटल, लॉज, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर जिस तरीके का जो क्षेत्रों में डेवलपमेंट होता है उस तरीके से होना चाहिए। हमारे यहाँ पहले सरकार ने कुछ नहीं है और हमारे पास इसके पहले भी रामनगर में कुछ नहीं था, क्योंकि यह अत्यंत गरीब और पिछड़ा क्षेत्र होने की वजह से रोज़मर्रा ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं। हमारे वरिष्ठ नागरिक और हमारे बड़े भाई विपिन भाई ने भी बताया कि यहाँ पर कम से कम 1600 फाइलें नाम इंदिराज की पड़ी हुई हैं। आज तक वो फाइलें धूल भाग रही हैं, वह सब काम नहीं हो रहे हैं। तमाम इस रामनगर के अंदर में रोड, लाइटें, तमाम व्यवस्था दुर्व्यवस्था में तब्दील है, सफाई नहीं हो रहे हैं। जो मच्छर छिड़काव के अंदर में तमाम इस समय रामनगर में कालरा, डायरिया और डेंगू के रोग नहीं, महारोग इस तरीके से फैले हुए हैं। आप अस्पताल में भी जाके देख लें, इस तरीके का कंडीशन रामनगर में है। आप कहते हैं कि हम आपसे टैक्स लेंगे, हमारा बस आप सबसे, हमारे पूरे लोगों के ओर से निवेदन है कि आप कोई भी ऐसा टैक्स न लगाएं जिससे रामनगर की गरीब जनता देने में असहाय हो और आने वाले वक्त में 2-4 लोग इस घटना से वो आत्महत्या कर लें, करने पर मजबूर हो। आप पहले हमें सुविधा दीजिए, तमाम सुविधाएं देने के बाद आप हमसे आप टैक्स जो एकदम मिनिमम दर होता है 200-250 रुपए का एक कर लगाएं, ताकि रामनगर की गरीब जनता जो 100 रुपए कमाने वाली है वो अपने आप में वो कर दे सके। आप यहाँ कोई फैक्ट्री, कोई मिल, कोई बंगले, कोई रिहायशी, कोई फ्लैट, कुछ भी इस तरीके का नहीं है। तो हम लोगों की बस मांगों को ध्यान में रखते हुए कोई भी काम किया जाए।